संचालन कमेटी दादा का 2-4 किलो इतना धन्यवाद। अरे और दादा जो है ना लीना माजी वक्ताओं को पानी पिला रहे थे, पानी पिलाना भी बहुत जरूरी है। अरे पिछली बार दादा हमारे वहाँ पे आए थे, ऐसा जोश भरा भाषण दे दिया कि हमारे वहाँ के तो लड़का के प्रकाश दादा उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब रोंगटे खड़े हो गए वहां तक तो ठीक था, पर रोंगटे वापस बैठने का नाम ही नहीं ले रहे, इतने क्रांति में हो गए। अब पता नहीं क्या ऐसी बात कर दी, तो इसलिए पानी पिलाना बहुत जरूरी है ताकि सब लोग क्या है थोड़े शांत रहे। किसी के सम्मान में ताली नहीं बजाना। मैं थानले झाझा से यहाँ पे कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या? एसके सर आए, हमारे ठाकुर दादा आए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब गिरवाल दादा आए, महावीर दादा बैठे, अरे कौन सी बड़ी बात हो रही है? लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए विजय दादा की माता और पिता के लिए। ऐसा बंदा ऐसा योद्धा तैयार किया करके दिया है समाज को, जिसकी वजह से यहाँ तो ठीक है दिल्ली की कुर्सी लगभग जाती है। भाई मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप कितने भी संगठन पार्टी नेता बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सरपंच बन जाओ, आप विधायक बन जाओ, आप सांसद बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सीएम बन जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ना है। दिल्ली का सीएम केजरीवाल खुद की पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया। भाई कोई कुछ कर पाया क्या? कुछ नहीं होता है। इन लोगों को डर लगता है तो वैचारिक लोगों से डर लगता है, सिस्टम से टकराने वालों से डर लगता है। आप लोग समझ रहे हैं बात की भाई को किसी को नेता बनने की आवश्यकता नहीं। फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो चाहिए, नेता मत बनो भाई। अरे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, जय जोहर का नारा है भारत देश हमारा है। धरातल पे ऐसा है क्या? किसी के पास प्रमाण है क्या? वो जो 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोगों ने पढ़ा है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताओ किसने किसने पढ़ा है? यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही पे है। वो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो और गाड़ियां लेने के लिए आज 21-22 साल की उम्र के हैं, 2 फोर व्हीलर में चेंज कर चुका और वो भी कैसे दादा के बताए ज्ञान के बनते थे। सीधी गई से है, खुली किताबें जैसे है, जो रियलिटी वैसे है। इसमें क्या आप लोगों ने विनय दादा का बहुत सुना, सबने सुना। मेरे साथ में रहने वाले विकास दादा से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। एक लाइन मैंने दी होगी गाने में रिकॉर्ड करी हुई है कि 7 मिनट 11 सेकंड समाप्त थे क्या? 1 मिनट में 1 सेकंड रुकवाना अधिकार नहीं, रिपब्लिक बेरर हो। इसका मतलब क्या? किसी ने पढ़ा क्या? बेरर कौन है? रिपब्लिक कौन है? कहां लिखा हुआ है कि 7 मिनट 11 सेकंड समाप्त थे क्या? अगर ये चीज आप लोगों ने पकड़ ली होती तो आज आप लोग यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं रहती। समझ रहे बात? मैंने दादा को अभी 2-4 दिन पहले कुछ वर्क किया था हमने अंडरग्राउंड, हालांकि बोलते नहीं ज्यादा। दादा को एसडीएम का मैंने ऑर्डर दिखाया था। पॉसिबिलिटीज है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। समझो बात को। 2 तरीके की अपने यहाँ पे प्रजा है, तो बहुत सारे भीड़ वाले भी हैं और एक कुछ लोग ही हैं जो ऐसे हमारे जैसे धोती और ऊपर पगड़ी बांध के जाते हैं कहाँ कोर्ट के अंदर। तो कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े कॉरिडोर में ऐसी धोती और पगड़ी बांध कर सीधा फुर करके भगा देते हैं। और एक वो लोग जो खुद के नाम पे जमीन होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। कहाँ दिक्कत है? कभी आप लोगों ने सोचा क्या? अरे आदिवासी ओनर है, इस मालिक इस धरती का धनी है, तो कहाँ लिखा हुआ है? किसी के पास है क्या? एविडेंस है क्या? प्रमाण है क्या? आप लोग बोल रहे हो, अरे बुरा मत माना, इसके सर और बहुत सारे सभी लोग बोलते हैं कि भाजपा सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार आ गई, मोदी सरकार हो गई, मोहन सरकार, शिवराज सरकार। अरे सरकार नहीं है वो। अगर सरकार है तो खुला चैलेंज है, हुकूमत के सत्ता पावर के दस्तावेज प्रमाण कोर्ट के अंदर रजू करेंगे। ये सरकार है। सरकार मतलब ये कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इंडिया यूनियन के लोग हैं, रिपब्लिक के लोग। इनमें जो भी बोल रहा हूँ वो कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें क्लियर भी मेंशन किया हुआ है भाई। 1972
भूराजस्व संहिता 1972 पेज नंबर 396 पे क्लियरली मेंशन है कि बाहर से आए हुए जितने भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया यूनियन ग्रांटेड लो, ग्रांटेड मतलब क्या होता है समझ में आ रही बात? ग्रांट, मैं मेरा अधिकार किसी को ग्रांट में देता हूँ, भाई तो आज से मेरे ऊपर शासन करेगा। और वही सिर्फ चीज ये लोग नेता इसी फंडामेंटल को अपना करके आप लोगों का अधिकार, आपका ग्रांट ले करके वहां सरकार चला रहे हैं और सरकार के नाम से सरोकारी कर रहे हैं। बाकी सरकार है नहीं। अगर किसी भी गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट लिखा हुआ, सरकार लिखा हुआ अगर शब्द मिल जाए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ केवल सिनोप्सिस होगी, छोटी छोटी बातें होगी, बाकी और डिटेल में सीखना पड़ेगा, यहाँ समय नहीं इतना समझ सकते बात। केडर में आना तो सारी चीजें पता चलेगी। तो मैं ये कहना पड़ा है, उसका फोटो खींचो, गाड़ी का नंबर ले और सीधा उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दो। भाई अगर तो गवर्नमेंट हो तो आगे से भी मामला एक ही रेट दफा हो जाएगा क्या? ये गवर्नमेंट नहीं है। आप लोग बोलते हो नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार आ रहे हैं, क्यों बोलते हो सरकार 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 बोल करके इनको मारे चला दिया? ये सिर्फ और सिर्फ OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब ये सेवा करने वाले लोग ही है, इनको कोई अधिकार नहीं है अपनी गाड़ी पे सरकार लिखा। समझ रहे बात? इस धरती का ओनर, मालिक, धनी एक ही आदिम आदिवासी कुटुंब परिवार में एक ऐसा महान व्यक्ति पैदा हुआ था, एससी कोर केसरी सिंह दादा, जिन्होंने खुद डिक्लेयर किया, यहाँ दिया किसी ने नहीं माना, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, किसी ने नहीं माना, जिसे पूछे विश्व अदालत में पूछे, और वहां से उन्होंने डिक्लेयर करके लाए 3/4/1968 को आदिवासी धरती का ओनर मालिक बनेंगे। और उसको पूरे देश के जो नेता, मुख्य लोग होते हैं, जैसे कि अपने यहाँ क्या बनता है, कानून बनता का विधानसभा या फिर लोकसभा में बनता है, राइट? ऐसे कैसे इनसे ऊपर एक कानून बनता है, उसको बोलते हैं डेलीगेट बोलते हैं, यूके गवर्नमेंट डेलीगेट। वहां पर क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ आप लोग चुन के भेजते हो, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये लोग बैठ के कानून पारित करते हैं। वहां पर देश के मुख्य लीडरशिप जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ऐसे लोग बैठ करके कानून पारित करते हैं। तो वहां से एक रेस रिलेशन बिल पारित हुआ। मैं दादा आप लोगों को बताना चाहूंगा, सिर्फ आप समझना खत करते नहीं, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि धारा 3/4/1968 का रेस रिलेशन एक्ट पब्लिश हुआ था, और उसकी धारा 17 में क्लियरली मेंशन है कि अगर देश में जितना भी जो कानून व्यवस्था या फिर जो भी OIGS मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके नीचे वर्क करेंगे, वो रेस रिलेशन एक्ट धारा 17 और 18 के तहत वो रेस रिलेशन बोर्ड के प्रति जवाबदेह होंगे, ऐसे लिखा है। और उसमें यह भी मेंशन किया है कि जितने जो मंत्री यहाँ से चुन करके जाते हैं, वो अगर उसके अंदर कोई दोष पाया जाता है तो वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संसद को तथ्यों की जानकारी दे सकते हैं, जिसमें फिर से बहस होगी। कुल मिला के अगर उनको कुछ भी अगर पारित करना होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, रेस रिलेशन बोर्ड से परमिशन, परवानगी लेनी होगी। क्या इन्होंने जितने भी कानून पारित किए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की परमिशन, परवानगी से पारित हुए? अगर हुआ है तो भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत कर दो, मैटर खत्म। ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, सबको मूर्ख बनाने का काम किया है इन्होंने। तो आप सभी को जागना है और समझना है, इन लोगों के खेल को समझना है। अगर मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा गरीब लोग, कोई साहूकार से परेशान है, कोई लोन से परेशान है, कोई बिजली से परेशान है। हमारा मुख्य उद्देश्य अगर हम इस धरती के मालिक और धनी है तो हमको बिजली लाइफ टाइम तक फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं बताओ? पर मालिक है तो फिर, लेकिन क्या है, दस्तावेज कहाँ है, कैसे मिलेगी आप लोग? ये सारी चीजें समझने के लिए आप लोगों को केडर में आना होगा, क्योंकि वहीं से ही सारी चीजें आप लोग एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट और कानून के साथ इस चीज को जान पाओगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको, अगर मैंने गाड़ी ली, मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, दादा ने हमको सिखाया था सबसे पहले, मैंने मेरी गाड़ी का खुद कोर्ट में धोती और ये लगा के गया और मैंने गाड़ी का लोन चुकता कराया। भीख मांगने वाली, माफी वाली बात नहीं हो रही, चुकता करना, खत्म करना कि आज से तेरा लोन खत्म हो गया। समझ रहे बात? तो ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आप रोड टैक्स, टोल टैक्स, दुनिया भर के टैक्स से फ्री हो, आदिवासी है, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स लागू नहीं होता। लेकिन आज तक दिक्कत ये है, कुछ ज्यादा लोग जैसे बोले ज्यादा हो गए और ऐसे कुछ जो समाज के जो मुख्य लीडर हो गए, उन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है, ताकि जैसे जैसे करके भी इन लोगों को मोर्चा खत्म कर दिया जाए।
समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन लोगों का। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग हैं, हालांकि इधर पुलिस वाले अंकल जी भी बैठे हैं, ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको सैलरी कैसे मिलती है, बजट कैसे पारित होता है? जब माता और पिता मिल के हमारे खेत में हल चलाते हैं तो वहां से पटवारी हर साल में 1-2 साल में पता नहीं कब तक आता है, और टाका पटवारी आना अनवारी टिक टिकवारी लिख के जाता है। वो लेगा के तहसीलदार तलाटी, और यहाँ क्या बोलते पता नहीं उसको लेकर वो क्या निकाला, तुलवारी निकाला, तुलवारी तकावरी आना। उसके बाद वो ले जाके कलेक्टर को देगा। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, इकट्ठा करने वाला, पूरे मतलब जो जिले का राजस्व इकट्ठा करके कलेक्ट करके, और वो वहां से बजट वो निकलता है वर्किंग कैपिटल बैलेंस, प्रॉपर्टी क्रेडिट बैलेंस, और वो बना करके देता है केंद्र को। तब जाके केंद्र के लोग बना के देते हैं आरबीआई को, और आरबीआई तब जाकर के रुपये छापती है नोट, और तब जाकर के इनको सैलरी मिलती है। अब हमारे दादा ने एक बार बताया था कि उनसे आरटीओ लगा के पूछना, तो हमारे जो दादा है उन्होंने लगा के पूछा था कि भाई मेरे जो खेत में तुमने कितना प्रॉपर्टी क्रेडिट गिराया है, ग्रांट कितना गिरा है, कितने पैसे छापे? कलेक्टर से जब पूछा तो कलेक्टर ने पहले बोले ऐसा कुछ नहीं होता, कैसे हो जाए भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जब हमने आरटीओ जैसे एक्सेप्ट करवा दी और जब उसके ऊपर केस किया, तब जाके उसने बताया कि तुम्हारा इतना पैसा शिक्षा में वे हुआ, इतना पुलिस में खर्च हुआ तुम्हारी सुरक्षा के लिए, इतना देश की सुरक्षा में खर्च हुआ, इतना बिजली में खर्च हुआ, और इतना बोले कि तुम्हारे वहाँ क्या वो लाडली बहना में खर्च हुआ। सारा भाई बेटा दिखा, और बचा कुचा जो था वो तुमको लोन के रूप में दे दिया। तो हमारे बैंक से सवाल यह होता है कि भाई तुमने जो हमको पैसा दिया है प्रॉपर्टी क्रेडिट किसकी? पैसा अगर मैं आपको बताऊं, ये फोटो किसका है? जोर से बताओ, ये फोटो किसका है? और ये इधर वाला बिरसा मुंडा, ये कौन है? विलेजर खराड़ी? ये विलेजर खराड़ी नहीं है, विलेजर खराड़ी का फोटो है, विलेजर यहाँ है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये फोटो आया कैसे, ये फोटो आया कैसे? समझ रहे बात को? ऐसे जो करेंसी जो आप लोग जो वापर रहे हो, जो पैसा है, सबसे बड़ी रिवेन्यू है, पैसा है। तो ये पैसा आया कैसे, ये बना कैसे, हकीकत कहाँ है? ये चीज अगर आप लोगों ने जान ली तो समझो खेला हो गया। समझ लेने बात को, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और यही सवाल आपको पूछना है। क्योंकि पैसा जो बढ़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब माता और पिता के कुदरती मिलन से बनता है। पूछो जैसे अगर गलत है तो बता। हालांकि ये सारी चीजें अपने उसमें और भी देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा। और जितने भी जो लोग हैं यहाँ अभी भी, हालांकि हमने कुछ वर्क किया है जिसमें दादा के जेल जाने के बाद हमने भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। हम लोगों को फिर से वर्क करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, कोशिश करना है कि आप लोग सब लोग मिल करके इसको बचा पाओ। अगर यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है, जादूगढ़ झारखंड का न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे रहने वाले लोगों को किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी का क्या लंबा हो गया, ऐसे मतलब पूरे मतलब अलग ही प्रकार के हो गए। समझ रहे बात को? भुगतान रोके जैसे लंबे हो गए, ऐसी खतरनाक चीजें हो गई। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक है अपने लिए। तो आप लोग समझिए, ये सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। अगर बन गया तो यहाँ तक ठीक है, हमारे वहां तक 100 किलोमीटर के दायरे तक, 80-90 किलोमीटर के दायरे तक इसका रेडिएशन फैलेगा। हमारे मेघनगर में कंपनियां उस टाइम से मर गई। अभी आप लोग यकीन नहीं मानो, इतना जहरीला पानी है कि वहां के लोगों को किसी का कान नाक ऐसे खाने पीछे पैदा होने लग गई। तो ये अपने लोगों को मारने की एक साजिश है। आप लोग समझो बात। कंपनी लगाने वाला मालिक बनना धनी पता नहीं कहाँ बैठा है, आराम से एसी में बैठ के ऐसे कर रहा है। तो समझ रहे बात को? आप सभी को लड़ना है, किसी भी हालत में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं रोका तो आप लोगों की जिंदगी खत्म है, या तो फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या फर्क पड़ता है उससे? तो मैं इन्हीं वाणी के साथ मेरी जो वाणी है इसको यही पे विराम देता हूँ। एक बार विलेज दादा खराड़ी के लिए मैं 1, 2, 3 बोलूंगा, कुराटी कर दो। ऐसी कुराटी करना जो अपने बाप दादा करते थे और विदेशी धरती के लोगों की, समझी ना, समझे जाने गिली हो जाती है।